Tonight, the information superhighway and one of its main thoroughfares, an online network called Internet. All mobile internet services. नमस्कार दोस्तों, 99% इंटरनेट ट्रैफिक, फिर चाहे ये वीडियो हो या आपका फेसबुक अकाउंट हो या फिर आपका फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप हो, कुछ केबल्स की वजह से ऑपरेट करता है और ये केबल्स समुद्र में डाली जाती हैं। और कैसे इंटरनेट इन केबल्स की मदद से पूरे वर्ल्ड में ट्रेवल करता है, जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, अगर हम अथॉरिटेटिव सबमरीन केबल मैप्स की माने तो आज लगभग 500 एक्टिव और अंडर कंस्ट्रक्शन अंडर सी केबल्स हैं जो पूरे वर्ल्ड में फैली हुई हैं। ये केबल्स बहुत छोटी भी हो सकती है, जैसे अजरबैजान और तुर्कमेनिस्तान के बीच ब्लैक सी में फैली 300 किलोमीटर की लंबी केबल, और बहुत लंबी भी हो सकती है, जैसे यूएस और स्पेन के बीच में फैली 6600 किलोमीटर लंबी केबल। और जो फर्म इन केबल्स को समुद्र में डालती है, उन्होंने लगभग 15 लाख किलोमीटर लंबाई की केबल्स को समुद्र में अब तक डाला है और एक केबल की कीमत लगभग 300 से 400 मिलियन डॉलर होती है। ये कीमत ज्यादा इसलिए लग रही है क्योंकि ये केबल्स लगभग एक गार्डन पाइप जितनी मोटी होती है और इसकी कोर में फाइबर ऑप्टिक केबल होती है जो कि कई प्रोटेक्टिव लेयर से घिरी हुई होती है। इतनी पतली होने के बावजूद भी ये 100 गीगाबाइट पर सेकेंड से लेकर 400 गीगाबाइट पर सेकेंड तक के डाटा को ट्रांसमिट कर सकती है। सवाल ये है दोस्तों कि कैसे इतना सारा डेटा एक पतली केबल्स में फिट हो जाता है। इसका जवाब है दोस्तों एक डेटा रैंगलिंग टेक्निक जिसे कहा जाता है डेंस वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। इसका आसान शब्दों में मतलब ये है कि अलग अलग वेवलेंथ का यूज करके डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन को एक सिंगल फाइबर ऑप्टिक केबल से सेम टाइम में भेजा जा सकता है, जिसमें हर एक वेवलेंथ एक अलग तरह की इंफॉर्मेशन को कैरी करती है। एक बार ये केबल्स बनकर तैयार हो गई तो इन केबल्स को एक ड्रम में लपेटा जाता है और ये ड्रम शिप्स पर सिचुएटेड होते हैं और ये शिप्स इन केबल्स को समुद्र में डालते हैं। दोस्तों, जिस रूट से ये केबल समुद्र में डाली जाती हैं, उस रूट का पता लगाने के लिए लगभग 1 साल का समय लगता है और ये रूट ऐसा रखने का प्रयास किया जाता है जिसमें ज्यादा नेचुरल डिजास्टर्स ना आते हो। रूट का पता लगाने के बाद शिप्स लगभग 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है और केबल्स को समुद्र में डालता चला जाता है। दोस्तों, इन केबल्स पर एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं। ऐसी ही एक घटना है जब 2012 में यूएस में हरिकेन आया था तो इससे कई सारी ट्रांस अटलांटिक केबल्स डैमेज हो गई थी और उस एरिया में कई घंटों के लिए इंटरनेट शटडाउन हो गया था। इसके अलावा दोस्तों, ऐसी भी घटनाएं देखने को मिली हैं कि चाइना जैसी कंट्रीज ने इन केबल्स के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास किया है। इंटरनेट केबल्स के जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशन भी हो सकते हैं। ऐसा ही एक एग्जाम्पल है जब ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट ने चाइनीज कंपनी हुआवे को एक केबल डालने से रोका जो ऑस्ट्रेलिया को सोलोमन आइलैंड से कनेक्ट कर रही थी, लेकिन ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को ये डर था कि चाइना इन केबल्स का उपयोग करके ऑस्ट्रेलिया के सेंसिटिव नेटवर्क की जानकारी हासिल कर सकता है। अब सवाल ये है दोस्तों कि वो कौन है जो इन केबल्स पर कंट्रोल रखता है। ज्यादातर समय तो बहुत से देशों की टेलीकॉम कंपनीज ने इन केबल्स को कंट्रोल किया है। अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड की सबसे बड़ी केबल ओनर है अमेरिका की टेलीकॉम कंपनी AT&T, जिसका लगभग 2,30,000 किलोमीटर लंबी केबल्स पर कंट्रोल है और वर्ल्ड की दूसरी सबसे बड़ी केबल ओनर है चाइना टेलीकॉम। इसके अलावा दोस्तों कई सरकारी और प्राइवेट कंपनीज मिलकर भी इन केबल्स को कंट्रोल करती है। दोस्तों, दुनिया की बड़ी बड़ी टेक कंपनी जैसे गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट ने रियलाइज करना शुरू कर दिया है कि इन केबल्स की वजह से इनकी ग्रोथ लिमिटेड है और इसलिए उन्होंने अपनी खुद की केबल्स को डालना शुरू कर दिया है। फेसबुक लगभग 10,000 किलोमीटर लंबाई की केबल्स को कंट्रोल करती है। गूगल भी लगभग इतनी ही लंबाई की केबल्स को कंट्रोल करती है और अमेजॉन भी अपनी खुद की केबल्स को डाल रही है। अमेजॉन ने अपने AWS डेटा सेंटर्स को पावर करने के लिए पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन ओशियन और मेडिटेरियन सी में केबल्स को डाला है। इसके अलावा दोस्तों, इलॉन मस्क स्टारलिंक लाकर सैटेलाइट की सहायता से इंटरनेट को वायरलेस करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आज भी अंडर सी केबल इंटरनेट को ट्रांसमिट करने का सबसे सस्ता और एफिशिएंट तरीका है। दोस्तों, अभी के लिए तो ऐसा ही लगता है कि केबल्स ही इंटरनेट का फ्यूचर है। इसीलिए कुछ समय पहले गूगल और फेसबुक ने एक ज्वाइंट इनिशिएटिव अनाउंस किया जिसका नाम था एप्रिकॉट। एप्रिकॉट 2024 तक केबल्स के थ्रू सिंगापुर, जापान, गुआम, फिलीपींस, ताइवान और इंडोनेशिया को कनेक्ट करेगा। दोस्तों, इंटरनेट पर एरिक स्मिथ का एक इंसाइटफुल कोट है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आपको ये वीडियो भी जरूर पसंद आएगा, जिसमें हमने इंडिया के लिए वरदान, चाइना के लिए अभिशाप, अंडमान निकोबार आइलैंड्स के इम्पोर्टेंस के बारे में बात करी है। इसीलिए जाइए और ये वीडियो देखिए।